पहला या दूसरा अटेम्प्ट है तो, और अगर आपके मार्क्स जो है 350 से 500 के बीच में आ रहे हैं और आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो एक पावरफुल हम लोग बात कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, स्पेशली फीमेल के लिए फिजियोथेरेपी वाला कोर्स कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर बहुत अच्छा स्कोप हो रहा है, बहुत सारी सीधी वैकेंसीज निकलती है जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर लेता है, वेटनरी के डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन हालांकि अभी यूपीएससी ने डायरेक्टली ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं ला, रिटन और इंटरव्यू दो चीज होता है। रीनीट 2026 में अगर आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं या कहें कि 500 से कम आ रहे हैं और आपका हो सकता है दूसरा ड्रॉप हो सकता है तीसरा ड्रॉप हो या हो सकता है पहला ड्रॉप हो, तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस बनेंगी कि कब हमें ड्रॉप लेना चाहिए या कब हमें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए और क्या हमारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस हो सकते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है आशीष यादव। आज के इस वीडियो में आज जो है हम लोग इसी बात पर परिचर्चा करेंगे कि क्या हमारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस हो सकते हैं एमबीबीएस के अलावा। तो पहली चीज कि एग्जाम कैसा गया है ये आपको भली भांति पता है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि एनटीए की आंसर की भी रिलीज हो चुकी है और बहुत जल्द जो है रिजल्ट घोषित भी हो सकता है। तो रिजल्ट घोषित होने से पहले मैं सोचता कि आपको कुछ चीजें जो है वो बता दिया जाए कि आप जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े होंगे कि आगे क्या करना है या क्या नहीं करना है, ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, हो सकता है ना सोच पाए, तो ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। तो पहले तो आपको ये पता ही है कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपके मार्क्स 500 से कम आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ड्रॉप लेना चाहिए, है ना, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। लेकिन अगर आपके मार्क्स 550, 540, 560, 580 आ रहे हैं तो आप रिजल्ट का वेट करिए और काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल तो यही है कि किसको ड्रॉप लेना चाहिए। तो क्लियर कट बता देना चाहता हूं बेटा कि अगर आपका ये पहला या दूसरा ड्रॉप है ना, या बोल सकते हैं पहला या दूसरा अटेम्प्ट है, तो और अगर आपके मार्क्स जो है 350 से 500 के बीच में आ रहे हैं और आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी पारिवारिक कंडीशन सब कुछ ठीक है तो आपको एक ड्रॉप जरूर लेना चाहिए और ये साल आपके जीवन का मतलब तैयारी का अंतिम साल होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं एक ड्रॉप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका तीसरा ड्रॉप है या चौथा ड्रॉप है या आपकी पारिवारिक कंडीशंस मतलब खराब है ना, और आप तैयारी नहीं कर सकते क्योंकि बेटा फीस तो कम है लेकिन रहने खाने पे भी बहुत सारे खर्च आते हैं, तो अगर आपके मार्क्स 500 से कम आ रहे हैं, अगर तीसरा या उससे ज्यादा ड्रॉप हो चुके हैं तो, है ना, तो अब आपको अल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर पारिवारिक कंडीशन अच्छी है, परिवार आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप ले सकते हैं ड्रॉप, लेकिन मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए क्योंकि 3-4 साल जिंदगी के बहुत कीमती साल होते हैं जो कि आपने जो है वो उसके पीछे लगा दिए, है ना। अगर मान लीजिए, क्योंकि अगर आप उतनी शिद्दत से मेहनत करते तो आपको हो सकता है सिलेक्शन के पास पहुंच जाते, सिलेक्शन हो जाता आपका। लेकिन अगर 3 से 4 ड्रॉप ऑलरेडी हो चुके हैं और आपके मार्क्स 300 आ रहे हैं, तो आप सोचिए ना, 300 से 600 पहुंचने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आपके लिए वो ड्रॉप लेना मतलब कतई लाभकारी नहीं हो सकता है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि किसको ड्रॉप लेना चाहिए, किसको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। मैं समराइज कर देता हूं कि अगर आपका पहला या दूसरा अटेम्प्ट है और आपके 350 से 500 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए, लेकिन अपनी पारिवारिक कंडीशन को देखते हुए। लेकिन अगर आपका तीसरा या चौथा ड्रॉप है और 500 से कम या 350 भी नहीं आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर 500 से कम आ रहे हैं और परिवार आपको सपोर्ट कर रहा है और आपका सपना डॉक्टर बनने का है तो आप ले सकते हैं, अपने रिस्क पर ले सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली आपको ये सलाह नहीं दूंगा। तो अब दूसरी चीज आती है कि हम और क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ चल सकते हैं। तो कुछ अदर ऑप्शंस है, चलो एमबीबीएस हम लोग लेके चलते हैं, लेकिन बीडीएस भी कर सकते हैं, बीएमएस भी कर सकते हैं, बीएचएमएस भी कर सकते हैं और बीयूएमएस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर बनना है तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पर मैं बच्चों को सजेस्ट भी करता हूं बीएमएस। बीएमएस एक पावरफुल कोर्स होने वाला है, आयुर्वेदिक वाला जो डॉक्टर बनेंगे हम, ये बहुत पावरफुल होने वाला है, ठीक है, आने वाले टाइम पर। तो पहला ऑप्शन तो यही रखेंगे कि बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस ले सकते हैं। दूसरा, अगर ये भी ऑप्शंस में हमें नहीं मिल रहे हैं तो हम और क्या कर सकते हैं, तो एक पावरफुल हम लोग बात कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, स्पेशली फीमेल के लिए, है ना, फिजियोथेरेपी वाला कोर्स कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर बहुत अच्छा स्कोप हो रहा है ना, आप बहुत सारी सीधी वैकेंसीज निकलती है जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर लेता है और वेटनरी के डॉक्टर बन सकते हैं।
BBSC एंड AH यानी वेटनरी ऑफ बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये वाला स्पेशली हम बोल सकते हैं फीमेल थोड़ा सा इसमें जो है वो कतराते हैं ये डॉक्टर बनने में, मेल के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ सेकेंड ऑप्शंस हो सकते हैं जहां आप इन पर ध्यान दे सकते हैं, ये सेकेंड ऑप्शंस है। ठीक है, इनमें भी अगर मुझे दो चुनना हो तो मैं आपको बताऊंगा कि BMS कर सकते हैं और यहां से हम लोग जो है BSc नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ ऑप्शंस है, पावरफुल ऑप्शंस जिन्हें हम कहते हैं कि आप फिर जो है फार्मेसी की तरफ चले जाइए, बी फार्मा करिए। BSc में भी बहुत सारे ऑप्शंस मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे आपने एक रील सुनी होगी ना कि वो पूछता क्या करते हो, BA है ना, BA में क्या सब्जेक्ट है, प्लेन BA है ना, तो प्लेन BSc कर सकते हो। प्लेन BSc में मतलब आप बॉटनी से कर सकते हो, केमिस्ट्री से कर सकते हो, जूलॉजी से कर सकते हो, फिजिक्स से कर सकते हो, या BSc बायोटेक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर इसके बाद आप MSc जो है वो IIT से कर सकते हैं। इसके स्कोप बहुत ज्यादा है, आपको बहुत सारी कंपनीज के अंदर आपको जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। बी फार्मा भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद BSc फॉरेंसिक कर सकते हैं, BSc रेडियोलॉजी कर सकते हैं, ये भी एक उभरता हुआ ऑप्शन हो सकता है। तो ये कुछ पावरफुल ऑप्शन है जहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। मुझे जो लगता है अगर आप MBBS नहीं करते तो सबसे पहला ऑप्शन BMS करिए। दूसरा ऑप्शन देखो बेटा क्या होता है, जैसे मान लिया BDS कर रहे हैं तो जरूरी है, ये तो एक UG डिग्री है, आप BDS करने के बाद आप जो है PG करेंगे तो उसमें भी तो अल्टरनेटिव ऑप्शंस हो सकते हैं। आप सर्जन बन सकते हैं, है ना, और आप जो है मेडिसिन के क्षेत्र में जा सकते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर बन सकते हैं, इससे भी आपकी जीविका बहुत आसानी से चल जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं, कुछ और चीजें हैं जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती है बच्चों के लिए कि अगर भाई बहुत समय खराब हो चुका है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फूड इंस्पेक्टर और ड्रग इंस्पेक्टर। अब हालांकि इसमें भी बहुत कंपटीशन है, ये दो बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे फूड इंस्पेक्टर के लिए 12th में PCB होना चाहिए, मान लेते हैं ग्रेजुएशन जो आपको फूड टेक्नोलॉजी से, डेयरिंग टेक्नोलॉजी से, बेसिक माइक्रोबायोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से, इनसे करना होगा और स्टेट में डायरेक्ट वैकेंसी निकलती है, वहां जाके आप फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं। रिटन एग्जाम प्लस आपका इंटरव्यू वगैरह जो भी होता है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ड्रग इंस्पेक्टर की बात करें तो ये बहुत बेस्ट जॉब होती है। ड्रग इंस्पेक्टर की बात करें तो आप पहले 12th में PCB प्लस ग्रेजुएशन में फार्मेसी होना चाहिए, फार्मास्यूटिकल साइंस से होना चाहिए। दूसरा, कुछ स्टेट जो होते हैं वो 18 महीने का एक एक्सपीरियंस मानते हैं कि कहीं भी शेड्यूल सी टाइप की जो ड्रग्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही वहां पे काम किया हो। लेकिन हालांकि अभी UPSC ने डायरेक्टली ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं ला, रिटन और इंटरव्यू दो चीज होता है। तो अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन में पढ़ाई की यानी फार्मेसी एक अच्छा स्कोप हो सकता है, उसके बाद आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो। तो ये कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस है आपके लिए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर दिल में जुनून है, मन में सोच रखा है कि नहीं डॉक्टर ही बनना है, तो आपके लिए MBBS ही है। और अगर आपका पहला या दूसरा ड्रॉप है और आप सोच रहे हैं कि जो है एक ड्रॉप ले करके, क्योंकि क्लियरिटी तो आई गई होगी मन में कि मेरा होगा सिलेक्शन या नहीं होगा, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है हमारा रिपीटर बैच, जो कि 9 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी फीस मात्र 29,999 रुपए है। प्योर ऑफलाइन बैच है। आप पटना जो है बोरिंग रोड और आपका मुसल्लेपुर हाट दोनों पर आपको ये बैच मिल जाएगा, है ना, जो कि 9 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस है जहां आप इनकी तरफ देख सकते हैं, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है। जिंदगी को संवारने के लिए, जिंदगी को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, और वो काम ये प्रकार का भी हो सकता है। इनमें कोई बुराई नहीं है, ये मतलब कह सकते हैं कि एक आपका अच्छी जीविका चला सकते हैं, एक आपकी स्टैंडर्ड वाली लाइफ आप इसमें जी सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही जो है वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। बाकी अगर आप इनमें से किसी भी एक जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं उनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप जो है चैट सेक्शन में जरूर बताइए, हम आपके लिए वो डिटेल वीडियो जरूर प्रोवाइड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।